वर्ण व्यवस्था थी। तो सर वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? जन्म के आधार पर थी या कर्म के आधार पर? कर्म के आधार पर। जैसे जो अच्छा काम करेगा वो वर्ण के हिसाब से बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि एक चौधरी व्यक्ति है, उसके पिताजी चौधरी हैं, चम्र का काम करते हैं, उसका लड़का यदि पढ़ लिख के ब्राह्मण बन गया तो क्या आप उसे अपने घर में बुलाएंगे? हाँ, मैं तो बिल्कुल अपने घर बुलाऊंगा। पक्का? अगर मेरे घर आना चाहेगा तो मेरे दरवाजे खुले हैं। मेरी दुकान है पिछले 15 साल से, और मेरे यहाँ ST SC लड़का काम करता है पिछले 15 साल से। तालियां एक बार। देखो ये जो युवा है ना, मेरा मेडिकल शॉप है अच्छा। और 15 साल से मेरे एक लड़का काम करता है और आज भी कर रहा है। अभी आप चल के देख सकते हैं। ये है बदलता जो भारत है ना सर, ये है बदलता भारत। मैं उसी के भरोसे कोई दुकान छोड़ के आऊँ, यहाँ भक्ति कर रहा हूँ, वो वहाँ दुकान चला रहा है, प्रसाद लेने यहाँ आता है वो। अच्छा, ये जो ST SC OBC है, ऐसा नहीं लगता कि हमारे धर्म शास्त्र, भाई आप यहाँ पर आए, लोग इतने सारे भक्त आए, क्या किसी से आधार कार्ड चेक किया गया कि चौधरी है तू, ये है तू वो है? यहाँ सबको अनुमति थी। सबको और जब हम जाते हैं 11वीं 12वीं में तो वहां पर भाई जाति प्रमाण पत्र दिखाओ। आपको ये नहीं लगता कि ये संविधान घटिया है और हमारे वेद शास्त्र बहुत ही उत्तम है? बिल्कुल सही लगता है। अब सबसे अहम होती है इंसानियत, है ना। इंसानियत जहाँ है, जो जो जन्म लिया है उस हिसाब से उसको काम मिल रहा है, प्रभु दे रहा है। वर्ण हमारा काम है नहीं। भगवान ने जिस जाति में जन्म दिया है हम उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको एक घटना याद है आपको? उत्तर प्रदेश में इटावा में जो यादव समाज के एक कथावाचक के साथ चोटी वोटी काट दिया गया था। हाँ। जाति उसका मुख्य आधार था, जाति। क्या कहोगे आप? यादव था ना वो। यादव था। ये बहुत निंदनीय कार्य है जिन्होंने भी किया है ये। और उसके कारण पूरे ब्राह्मण उसमें ट्रोलिंग में आ गए। जी बिल्कुल। आइए सर आइए। तो हमारे सामने एक और युवा जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है? राहुल गिरी। राहुल जी, ये मेरा प्रश्न था, जैसे कि हमारे यहाँ मेरा जो मूल मुद्दा है वो है जातिवाद। मुझे ये लगता है कि जन्म जात न शूद्र संस्कार द्विजुच्यते, ये कहते हैं महर्षि मनु, है ना। और अध्यापनम मध्यनम याजनम याजनम दधा दानम प्रतिगृहश्चैव ब्राह्मण नाम कल्प्यते। जो दान लेता है, देता है, यज्ञ करता है, कराता है, वेद का पढ़ता है और पढ़ाता है, ऐसे जिसमें 6 गुण होते हैं ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन जातिवाद हमारे वेद शास्त्रों में नहीं है। जैसे हम यहाँ पर आए, यहाँ किसी से नहीं पूछा गया आधार कार्ड दिखा, लेकिन जब हम 11वीं 12वीं में कॉलेज में जाते हैं वहाँ फटाक से बोलते जाति प्रमाण पत्र दिखाओ। तो आपको ये नहीं लगता कि जातिवाद जो फैला रहा था वो संविधान फैला रहा? वो तो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जातिवाद तो बिल्कुल क्या होता है, जो ऊपर से आया भगवान ने जिसको बना के भेजा। जात पात तो वो कोई बनाते नहीं है। नीचे आने के बाद आप और हम जैसे ही लोग जात पात का बिल्कुल ये सब वो करते हैं, है ना। जितना अपन चाहे, ये अपने अपने है कि ज्यादातर इंसानियत पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। ये जात पात धर्म ये सब बहुत अच्छी चीज है अपनी जगह, लेकिन क्या होता है ज्यादातर अपन इंसानियत ध्यान रहे, वो सबसे बड़ी चीज है। वो उसमें ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना ईसाई है, ना सिख है। जात पात आप और हम जैसे लोग ही फैलाते हैं। लेकिन सर एक प्रश्न और था मेरा, कई बार समाज में ऐसा देखने में आता है कि आज एक नया तमाशा चल रहा है समाज में, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वेद कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः, गाय जो है पूरे विश्व की माता है। लेकिन आजकल एक उसके नाम पे पखंड चल रहा है कि गाय लोग नहीं पालते, गाय एक ले आते हैं खरीद के, लोहे की ले आए, पीतल की ले आए और उसकी पूजा करते हैं। पूजा का तो पूजा जो शब्द है पूज धातु से बना, सेवायाम के अर्थ में। ये क्या पखंड नहीं है? पाखंड नहीं है, अपना अपना श्रद्धा का भाव भी है। क्या होता है, आज अपन छोटे शहर में रह रहे हैं, यहाँ गौ माता अपन को आसानी से मिल जाती है, अपन सेवा कर लेते हैं। अब बड़े शहर में आप कहाँ जा ढूंढने जाएंगे? नहीं, लेकिन कुत्ता लोग पाल लेते हैं ना उसमें। अब कुत्ता पालना हो तो किसी का व्यक्तिगत है, अपन उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन गाय भी तो आदमी नहीं पालता, लेकिन गाय सेवा की करने तो आदमी जाता ही है ना। क्यों दंडी, गलत बात है क्या? तो यहाँ जो था अभी कार्यक्रम था, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ के बारे में बताएंगे, लगभग कितने लोग थे? आज तो बढ़िया था, तो पहला दिन था तो 7 से 8 हजार लोग थे, और आज तो करीबन 15 से 20 हजार के आसपास। और कल, हाँ, कल उससे भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। आज तो संडे भी था और सेकेंड डे था। जिन जिन लोगों को जैसे पता चल रहा है उस हिसाब से सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। कई हमारे यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं, कई छत्तीसगढ़ से आए, कोई राजस्थान से आया। अभी सुबह से ही जबलपुर से लोग आए हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आना जाना सब जगह बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, कोई भटक गया तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई उसमें बुराई नहीं है। क्योंकि कोई अगर अपने मार्ग से हट गया तो हम सभी को उसे अपनाना चाहिए ना। चीज में गलत आज आप कोई गलत काम कर लेंगे तो क्या आपके माँ बाप आपको घर से निकाल देंगे? हाँ सर, बिल्कुल नहीं, है ना। तो फिर गलती किसी से भी हो जाती है, इंसान है भाई। क्या कारण हो सकता है कि हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं दूसरे धर्म में जा रहे हैं, जबकि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे श्रेष्ठ है? कारण कुछ नहीं है, बच्चों की ना समझी रहती हैं। इस उम्र में बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए
इस समाज से उस समाज में स्वाभाविक है, ये जीवन होता है। इस प्रकार की लोगों गलतियां होती हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटती है। फिर इसके बाद सामंजस्य से बैठता है, अपना जीवन जीते हैं, उसके बाद खुद ही अपना वापस लौट आते हैं। अच्छा,